आप बताइए, एक जो अच्छी कॉलेज लाइफ होती है कि कॉलेज लाइफ 3 साल कोई रिग्रेट ना करे, वो उसको कैसे याद किया जाए और कैसे हम सुधार कर सकते हैं अपनी कॉलेज लाइफ? देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस फैमिली से आ रहे हैं। यदि आप ऐसी फैमिली से आ रहे हैं कि आप यहाँ मतलब उनका आशाओं को लेके आएँ कि आपको पढ़ना है, तो आप आइए यहाँ अच्छे से पढ़िए। अच्छे एग्ज़ाम हैं, जैसे IIT जैम है, आप मास्टर्स के लिए IIT जाइए, ISC जाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। BHU आपको बहुत सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे लाइब्रेरी, बेस्ट सेंट्रल लाइब्रेरी है, आपके पास साइबर लाइब्रेरी है, तो आपको सभी सुविधाएँ मिलेंगी, बल्कि डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी भी है, तो आप अच्छे से आइए और पढ़िए। IIT जैम की तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए? जैसे और मैं बताऊं तो मैं IIT जैम अब जब मैं सेकेंड ईयर में था तभी से स्टार्ट कर दिया था थोड़ा बहुत, क्योंकि देखिए यहाँ आपको टाइम नहीं मिलेगा। जब आप लास्ट ईयर में आएंगे तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। जैसे कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके जैम के PIQ भी देख लीजिए, जो हैं हो पा रहे हैं ठीक है, नहीं तो कोई कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जी, आपने IIT जैम दिया था और अभी प्रेजेंट टाइम में मुझे पता लगा IIT बॉम्बे में है आप। हाँ, तो किस प्लेटफॉर्म से आपने तैयारी की थी? जैसे प्लेटफॉर्म के आप चाहें तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। जैसे इस समय सबसे अच्छा केमिस्ट्री में प्लेटफॉर्म है वेद प्रेप है, आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। और भी चैनल हैं जैसे PW है, वहाँ भी आप प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट इस समय आपका वेद प्रेप है। आप हॉस्टलर थे या डे स्कॉलर? मैं हॉस्टलर था और मैं 3 साल हॉस्टल में ही रहा हूँ। जैसे यहाँ आप हॉस्टल में रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मेरा रूममेट था योगेश, वो UP बोर्ड 12th का 2nd रैंक थी जिसकी, तो अच्छा लड़का था, जिससे हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे टाइम मैनेजमेंट होता है, कैसे चीज़ें अच्छे से पढ़ी जाती हैं। तो आप भी कोशिश करिए, एक अपना ऐसा सर्किल बनाइए जिसमें आपसे थोड़ा सा अच्छे लोग हों जो पढ़ने में, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और 1-2 दोस्त ऐसे भी होने चाहिए जो आपसे थोड़ा वो हों कि आप उनको भी थोड़ा बहुत कुछ सिखाएँ। और यहाँ की लाइफ की बात बताएं तो ठीक रहा है एक्सपीरियंस आपका। जैसे मैं यहाँ की साइबर लाइब्रेरी को अभी भी मिस कर रहा हूँ बॉम्बे में, आगे भी करूँगा, क्योंकि वैसे जैसे सुविधाएं आपको कहीं नहीं मिलेंगी, तो उसका यूज़ करिए, ठीक है। जैसे कभी कभी जो स्टूडेंट होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उस चीज़ को कैसे हैंडल करें? वो 3 साल क्या क्या सिखाता है हम लोग को? देखो, डिप्रेशन में क्या है, आप जैसे कभी परेशान हैं तो आप अपने फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं, आप अपने रूममेट से बात कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप डिस्कस करेंगे तभी आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। और यहाँ का करिकुलर है, जैसे आप मैं हिंदी मीडियम से आया था 12th के बाद, तो आपको पहले कुछ दिन मुझे भी लगता था मैं BSc छोड़ के चला जाऊँ, लेकिन फिर आप अगर यहाँ पे 1 सेमेस्टर टिक गए तो आपको बहुत आसानी होगी आगे की चीज़ों में। तो अच्छे से पढ़िए, और अच्छा कैंपस है, प्रोफेसर भी अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, तो आप सही कर सकते हैं जो भी करना चाहते हैं। चलिए, आप बताइए कि आपकी कॉलेज की जर्नी कैसे रही और कैसे याद करते हैं इन दिनों को, इन 3 सालों? हमारे कॉलेज की जर्नी बहुत अच्छी रही, और मैं इस टाइम मेरा UG यहाँ से कंप्लीट हो गया और मेरा यहाँ मास्टर IIT दिल्ली से चल रहा है इस टाइम, और मेरा फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम भी हो गया है। तो और यहाँ विंटर का वेकेशन हुआ तो मैं यहाँ पे आया हूँ कन्वोकेशन के लिए। और जो जर्नी है यहाँ 3 साल का, वो बहुत बेस्ट रहा है। और यहाँ पे सबसे बहुत बड़ा तो यहाँ आशीर्वाद है विश्वनाथ टेम्पल, जो वहाँ पर दर्शन तो ज़रूर करने जाना चाहिए। और यहाँ पर साइबर लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, वहाँ तो मतलब पढ़ाई का तो ऐसा माहौल रहता है कि मतलब कोई रूम पे है नहीं पढ़ रहा है, लाइब्रेरी आए और स्टूडेंट को देखो तो उसे अलग ही मोटिवेशन फील होगा। तो मेरा यही सलाह है कि आप अगर BHU में पढ़ रहे हैं तो लाइब्रेरी ज़रूर आइए और लाइब्रेरी ज़रूर विजिट कीजिए। और प्रोफेसर भी बहुत अच्छे रहते हैं, सपोर्टिव रहते हैं प्रोफेसर, और मतलब फ्रेंड टाइप रहते हैं, जो भी बिहेव करते हैं फ्रेंड टाइप। कुछ भी डाउट होता है तो बोल देते हैं कि आप बेटा केबिन में आ जाइए, वहाँ से समझिए, लेकिन पढ़िए। एटलीस्ट आप पढ़ेंगे नहीं तो हम कैसे आपका प्रॉब्लम समझेंगे। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट या जो भी 12वीं में है, कि ये जो IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली में स्टूडेंट होते हैं दिन भर पढ़ते रहते हैं, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं। देखिए, लेकिन आपके वहाँ का करिकुलर ऐसा है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे यहाँ आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, जैसे आप पहले आएंगे तो आपको लगेगा यहाँ का शेड्यूल बहुत बिजी है, लेकिन जब आप IIT जाएंगे तो आपको लगेगा वहाँ का शेड्यूल इससे ज़्यादा बिजी है। तो जब आप जिस एनवायरनमेंट में जाएंगे आपको पहले लगेगा कि वहाँ थोड़ा मैनेज करना कठिन है, लेकिन आप थोड़ा टाइम देंगे तो हर चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। BHU भी आपका वैसे है, जब आप पहले 12th के बाद यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ की चीज़ें हमें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा फर्स्ट सेमेस्टर जब आप एंड करेंगे तो आपकी सभी चीज़ें मैनेज हो चुकी होंगी। तो आप जब किसी चीज़ को टाइम देंगे तो आपको सही हो जाएगा उसमें। जैसे सेकेंड ईयर से सेल्फ स्टडी में क्लास वगैरह अगर हटा दें तो कितनी देर आप पढ़ लेते थे? सेल्फ स्टडी में देखो, जैसे आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं तो आपकी लैब भी होगी, मान लो आप 4-5 बजे तक फ्री हो गए। फिर मान लो अगर आप डेली 3 आवर्स भी पढ़ रहे हैं तो बहुत है किसी भी प्रिपरेशन के लिए। 3-4 आवर्स से ज़्यादा आपको डेली नहीं पढ़ना है, उतना पढ़िए आपका हो जाएगा। सही बात। और जब संडे है तो आपसे पूरा दिन आपको मिल रहा है, लाइब्रेरी आइए, अच्छे से पढ़िए पूरा दिन।
बस आपका हो जाएगा जिस भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई भी एग्जाम दुनिया का निकाल सकते हैं आप लोग, अगर कंसिस्टेंसी है, परजीवरेंस है और आपके अंदर डिसिप्लिन है, 3 शब्द हैं, तो आप दुनिया के कोई भी मुकाम को आसानी से हासिल कर सकते हैं। और कोई हर चीज़ पॉसिबल है। हमारे आईएससी भाई, हाँ, आईएससी बेंगलोर। हाँ जी, तो आप बताइए आपकी जर्नी कैसी रही? आप कहीं फर्स्ट ईयर से ही तो नहीं किताबों में बिजी रहे? नहीं, मैं तो बिल्कुल आखिरी में पढ़ा, 1 साल वही 3rd ईयर में, हाँ। तभी से मैंने शुरू किया। यहाँ यही सब बढ़िया है कि 6 सेमेस्टर्स होंगे आपके केमिस्ट्री के, तो आप जो पढ़ाया जा रहा है सेमेस्टर में वो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, उसके नोट्स कंप्लीट रखिए अपने और वही रिवाइज करते रहिए। कुछ अलग नहीं आता है, कुछ भी बहुत ही अलग पेपर नहीं आएगा, कठिन आ रहा है कुछ नहीं, आप पूरी तैयारी रखिए। मैं अभिनव और इनसे अंकित से बिल्कुल सहमत हूँ कि हाँ बिल्कुल सही है, जो नोट्स बने हैं वही रिवाइज करते रहिए एंड हो जाएगा आपका। फ्यूचर प्लान क्या है आपका? अभी तो मैं एमएससी कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे रिसर्च में थोड़ा इंटरेस्ट है। सबका रिसर्च ओरिएंटेड। जैसे मुझे भी, मैं पहले जब वहाँ गया था बॉम्बे तो मेरा था मुझे एडटेक में प्लेसमेंट लेना है। हाँ। लेकिन जैसे जैसे अब मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगता है रिसर्च मेरे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाँ। कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बॉम्बे में, आप फॉरेन से भी रिसर्च कर सकते हैं और यहाँ के तो आपके पास अच्छे स्कोप ही हैं। चलिए, और कॉलेज जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आएंगे उनको क्या राय देना चाहेंगे, कैसे अपनी कॉलेज लाइफ को फ्रूटफुल बना सकते हैं? आप आइए, पहले फर्स्ट सेमेस्टर तो थोड़ा इजी लीजिए, पहले रिलैक्स कीजिए और BHU एक्सप्लोर कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, घूमिए और हर चीज़ देखिए। और बट जो केमिस्ट्री है, अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से, तो उसका जो है वो अच्छे से एक कॉपी में जो नोट्स बन रहे हैं एक तरफ रख लीजिए। सारे सेमेस्टर्स के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th वो बहुत हेल्प करेंगे आपको। कॉलेज में कौन सी चीज़ें हैं जो छात्रों को नहीं करनी चाहिए, जो लगता है कि उससे वो बहुत पिछड़ते चले जाते हैं, चाहे स्टडीज़ में हो चाहे? सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग तो सब कुछ करना चाहिए, कंट्रोल में है। हर चीज़ का टाइम, प्रेफरेंस इज़ द बेस्ट। अगर आपकी प्रायोरिटी क्या है वो अगर आप सेलेक्ट करना जानते हैं तो आप हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं। कोई ज़्यादा पढ़ाकू बनने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। बस आप अपना प्रेफरेंस, गोल, टारगेट डिसाइड करिए, उसी के अनुसार काम करिए, वो बेस्ट। जो BHU यूनिवर्सिटी वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कितना हेल्प करता है? नहीं, आपका वर्क करेगी। जैसे आप 12th के बाद आएंगे तो यहाँ आपको, जैसे आपका प्रैक्टिकल्स होंगे, वहाँ वाइवा होगा तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, आपके दोस्त मिलेंगे तो वहाँ से आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। वर्क का मतलब यहाँ ऐसा कोई आपका सोसाइटी नहीं है जहाँ पे आपको थोड़ा इन्हेंस किया जाएगा। लेकिन ठीक है, आप अपने फ्रेंड से मिलेंगे, प्रोफेसर से बात करेंगे तो उससे आपका एटलीस्ट कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छा ही होगा। खुद से आपको करना पड़ेगा कि लोगों में इंडल्ज हुए, सोशल स्पीकिंग थोड़ा सीखिए, तो ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच भैया, आप लोगों ने इतना गाइड किया और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आपको आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच।